नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी उमा श्री। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। आज का जो वीडियो है अहोई अष्टमी के बारे में है। अहोई अष्टमी जो है इस बार 8 नवंबर 2020 को पड़ रही है। ये दिन बहुत ही पवित्र होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए व्रत करती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि जो पुत्रवती स्त्री होती है उसको अपनी संतान की कुशलता और दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम कहते हैं कि पुत्र और पुत्री दोनों ही बराबर हैं, तो इसलिए संतान की कुशलता के लिए इस व्रत को करना चाहिए। लेकिन इस व्रत के बारे में ये कहा गया है कि बिना अपनी सासू माँ की आज्ञा के ये व्रत नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपनी सासू माँ की आज्ञा लेकर ये व्रत करती है तो उसको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करके माताजी का आशीर्वाद लिया जाता है। इसका एक विशेष विधान है जो संक्षेप में मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। मित्रों, मैं हूँ उमाश्री। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना प्यार इस चैनल को दीजिए और इस परिवार का गौरव बढ़ाइए, इस परिवार का हिस्सा बनिए। मित्रों, मैं 23-24 वर्षों से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ। अभी मैंने दिवाली ऑफ़र दे रखा है। 1500 में आप 2 सवाल पूछ सकते हैं। वैसे आपको 4200 रुपये 2 सवाल के देने पड़ते हैं, तो इसलिए इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। ये मैंने 5 तारीख से चालू किया था और 15 तक है। ये 15 नवंबर 2020 तक मान्य है। तो बिना देरी के संपर्क करिए। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बिल्कुल सही भेजना है। साथ ही आपको अपना सुबह का जन्म है, शाम का जन्म है, ये सब भी बिल्कुल क्लियर ही भेजिएगा। इसके अलावा आप अपना पाम रीडिंग भी करवा सकते हैं, आप अपना फेस रीडिंग भी करवा सकते हैं। तो मित्रों, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करिए। आपकी जो बात है पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाती है, इसलिए निश्चिंत होकर आप अपना सवाल पूछें। चलिए आज के वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। अहोई अष्टमी के व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है और माता जी का ये जो चित्र है इजीली मार्केट में पूजा पाठ की दुकानों पे मिल जाता है। तो चित्र को आप दीवार पर चिपकाएं या अगर आपको फ्रेम की हुई तस्वीर मिलती है तो आप पूजा में रखें और उसके बाद में आप उनका पूजन करें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर रात्रि को व्रत को खोला जाता है और इसमें जो स्याऊ है, स्याऊ की मूर्ति या तस्वीर भी बनाई जाती है। इसमें हलवा ज़रूर बनाया जाता है, हलवे का भोग भी लगाया जाता है और बायना भी निकाला जाता है। अहोई अष्टमी में स्याऊ का जो चित्र होता है और जो चांदी के मोती होते हैं, ये ऑनलाइन मैंने देखा था, ऑनलाइन बहुत आराम से मिल रहे हैं और इनको आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं किसी की मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपकी सुविधा के लिए आपको बता रही हूँ। ये सुनार वगैरह की दुकान पर इस तरह की चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। तो जिन घरों में इसका विशेष पूजन किया जाता है उनको ये चीज़ मिलने में सुलभ हो, इसीलिए मैंने आज के वीडियो में ये जानकारी आपको दी है। और इसमें सबसे जो ख़ास बात होती है वो ये होती है, अहोई माता के चित्र को दीवार पर चिपकाएं या तस्वीर को रखें। इसके बाद में आप जल से भरा हुआ लोटा वहाँ पर रखें। एक कटोरी में हलवा और उसमें कुछ रुपये रखें। मोली में पिरोए हुए चांदी के स्याऊ को आप पूजा में रखें। इन सभी चीज़ों पर रोली से छींटा लगाते हैं और इसके बाद में माता को हलवे का भोग लगाते हैं। जल से भरा हुआ जो लोटा होता है उस पर स्वास्तिक बनाया जाता है और 7 टीकी लगाई जाती है या 7 बिंदी लगाई जाती है और स्वयं को भी बिंदी लगानी चाहिए। हाथ में गेहूं के 7 दाने लिए जाते हैं और उन 7 दानों को हाथ में लेकर अहोई माता की कहानी सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में ये जो गेहूं के 7 दाने होते हैं इनको संभाल कर रखा जाता है और जिस समय आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं उस समय ये 7 दाने भी अर्पित किए जाते हैं, अर्थात इन 7 दानों का भी अर्घ्य दिया जाता है। जिस वक्त कहानी सुनी जाती है उस वक्त बायने पर छींटे दिए जाते हैं रोली चावल के और उसके बाद उसको 4 बार उस पर हाथ फेरा जाता है। हाथ जोड़कर पल्ले से बायने को ढका भी जाता है। ऐसा 4 बार किया जाता है। बायने पर हाथ फेरने के बाद बायना अपनी सास, ननद, जेठानी या किसी ब्राह्मणी को देना चाहिए। शाम को तारा दिखने के बाद में उनको रोली और चावल से छींटे दिए जाते हैं, अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने से पूर्व हलवे से उनको जिमाया भी जाता है। तारों को अर्घ्य देते समय गेहूं के 7 दाने हाथ में रखने चाहिए और फिर 4 परिक्रमा भी लेनी चाहिए। कुछ स्त्रियां तो तारा देखकर भोजन करती हैं, कुछ जब पूर्ण चंद्र निकल जाते हैं तब उनको अर्घ्य देकर उसके बाद भोजन ग्रहण करती हैं। जो जल
अर्घ्य के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। बाद में उसी अर्घ्य को अपनी आँखों पे लगाकर भगवान की पूजा के रूप में अंगीकार किया जाता है। तो इस तरह से अहोई माता का पूजन किया जाता है। इसके और भी विस्तृत विधान है। कई घरों में चांदी के जो मोती होते हैं उनका भी एक खास तरीका होता है। जिस घर में जितने बेटे होते हैं उनके नाम के 2-2 मोती लिए जाते हैं। अगर किसी का विवाह हो गया है तो 2 मोती और जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया की जाती है। तो इस तरह से अहोई अष्टमी का पूर्ण पूज्य पवित्र व्रत किया जाता है। संतान की कुशलता के लिए किया जाता है। यदि संतान की कुंडली में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली दिखाकर आप जान सकते हैं। कई बार स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते हैं, जिद्दी शैतान होते हैं, घर वालों का कहना नहीं मानते हैं और निश्चित रूप से उनकी कुंडली में कोई ना कोई दोष जरूर होता है। तो इस प्रकार से जो पुत्रवती स्त्रियां हैं, जो पुत्रीवती स्त्रियां हैं या जिनके घर में ट्रेडिशनली इस पूजा को किया जाता है सासू जी की सहमति और उनकी अनुमति से, तो इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इस बार जो अहोई अष्टमी है ये पड़ रही है 8 नवंबर 2020 को। तो आज का वीडियो देखने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना, बेल बटन भी आप ज़रूर दबा लेना।